बच्चों नमस्कार। हिंदी में शब्द पढ़ा रहे थे और उसमें हम आपको अर्थ के रचना के आधार पर बता रहे थे कि कितने प्रकार के होते हैं। तत्सम तद्भव की बात हो गई है। कल हमने देशज शब्दों की भी बात की थी और अब आज बारी आ गई है कि कुछ विदेशज शब्दों की चर्चा हो जाए। देखिए, इससे सवाल जरूर आता है, पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है, या कोई शब्द दिया रहेगा वो कौन सा, वो कैसा शब्द है। तो ऑप्शन में तत्सम तद्भव देशज विदेशज रहता है, वही आपको टिक करना है। तो विदेशज जो शब्द हैं, देखिए जो हमारी हिंदी है, हिंदी हम शुद्ध हिंदी लोग कहते नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शब्द हम दूसरी भाषाओं के बोलते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को जो है पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। इसमें फ्रांसीसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, इस तरह की भाषाओं के शब्द भी बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए हिंदी भाषा को पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। और ये विदेशज शब्द जो है, इनका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो विदेश और जा से बना है। एक शब्द इसमें मिला है विदेश और एक शब्द मिला है जा। तो विदेश और जा से, यानी जा का सेंस यहां पर जन्म लेना है, और विदेश का मतलब अपने देश के अलावा। तो वे शब्द जो अपने देश में जन्म नहीं हुआ, इनका यानी विदेश में जन्म हुआ है, वो सब विदेशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी विदेशज शब्द हैं वो सब विदेश में जन्म लेने वाले सब हिंदी में विदेशज कहलाते नहीं। दूसरी भाषाओं के ऐसे शब्द जिनका हम हिंदी में प्रयोग हिंदी की तरह करते हैं, हिंदी में हिंदी की तरह प्रयोग करते हैं, वे विदेशज कहलाते हैं। अब हिंदी में हिंदी की तरह कैसे? जैसे एक शब्द आप हिंदी में प्रयोग करते हो, बोतल प्रयोग करते हो नहीं? अब आपसे कोई पूछे बोतल कैसा शब्द है, तो आप तो हिंदी का जानते हो, लेकिन नहीं, ये बॉटल शब्द जो होता, बॉटल उसी का बिगड़ा शब्द है। तो शुद्ध शब्द बॉटल है। अगर इसको बॉटल लिखते BOT करके, तब तो ये अंग्रेजी का ही रहता। लेकिन जो हिंदी में हिंदी की तरह, यानी बा, ओ की मात्रा ता और ला लिखने लगे, तो ये जो हिंदी में हिंदी की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और इतना ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं कि वो हिंदी के लगते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो विदेशज शब्द जो होते हैं, अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी, अरबी, तुर्की, यानी कि इन भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और इतना अधिक प्रयोग किए जाते हैं कि वे हिंदी के अपने से लगते हैं, हिंदी के अपने से लगते हैं, वे विदेशज कहलाते हैं। विदेशज शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, कई भाषाओं के। अब आप ये समझ ले कि इतना ज्यादा एक शब्द ये है, क्या लिखा है? रेल, RAIL। अगर ये RAIL रेल इसी तरह प्रयोग किया जाता तो ये अंग्रेजी का ही रहता। लेकिन आप जानते हो हिंदी में हम रेल ऐसे लिखने लगे और ऐसे प्रयोग करते हैं, और एक अनपढ़ व्यक्ति, हिंदुस्तानी जो है, जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तानी है, कम पढ़ा लिखा है, उससे अगर आप रेल कह दो तो क्या नहीं जानेगा? जानेगा। अरे यहां तक इतना ज्यादा प्रयोग होता है ये कि अब रेल यानी जो ट्रेन होती है, उसका अगर हिंदी शब्द देखें तो शायद ही कुछ होता हो, लेकिन रेल का प्रयोग हम हिंदी में हिंदी की तरह करते नहीं, ऐसे लिखते। यहां तक कि भोजपुरी में हमें याद है, भोजपुर में इस शब्द से तो एक गाना ही बन गया। कौन सा?
रेलिया बैरन पिया का लिए जाए रे, तो रेलिया शब्द यूज हो गया, यानी इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि लग रहा है कि ये हिंदी का है। तो विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं, दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में इतना अधिक प्रयोग किए जाने लगे कि वो हिंदी के अपने से लगने लगे, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। एक शब्द और आप समझ ले, डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। अगर इस डॉक्टर को DOCTR करके लिखते, जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है, तो ये अंग्रेजी का ही रहता, ये विदेशज ना होता। लेकिन इसको हम लिखे कैसे, डाडलिया, यानी ये हिंदी का है। आ की मात्रा, आधा कबूतर, टमाटर, रा, ये सब जो है, ये जो ऐसे लिखते हिंदी की तरह, तो इसीलिए और आज जानते हो ये शब्द को, शायद इसका हिंदी चिकित्सक होता है कि नहीं, कोई भी शायद ही चिकित्सक बोलता हो, ज्यादातर लोग डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर सब लोग कहते हैं। यहां तक कि यहां तो ऐसे बोला जाता, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर। तो ये शब्द आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अच्छा, ये विदेशज शब्द हिंदी में आए कैसे? आपको मालूम है आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम पर बहुत दिन पहले कुछ लोगों ने शासन किया। वो यहां पर आए, यहां पर रहे, हम पर राज किए और उसके बाद चले गए। तो वो कमीने तो चले गए, लेकिन वो अपनी भाषा यहां पर छोड़ गए, और वही आज तक हम लोग अभी उनके अधीन हैं। पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुए, भी गुलामी झेल रहे, उनकी भाषा बोल रहे। अब हम पर जिन्होंने भी शासन किया, पुर्तगालियों ने किया, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हम लोग बोलते हैं। हिंदी में पुर्तगाली भाषा के शब्द बोले जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कितने शब्द पुर्तगाली भाषा के जो हम बोलते हैं, तो आपको लगेगा, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, अरे तो हम हिंदी का क्या बोलते हैं। तुर्कों ने हम पर शासन किया, तुर्की भाषा के शब्द बोले जाते हैं, और तुर्कों का तो आज तक भी वर्चस्व है, उनके शब्द हम हिंदी में बोलते हैं। आप कचहरी चले जाओ, अदालत, वहां पर आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 99% शब्द विदेशी भाषा के बोले जाते हैं, तुर्की भाषा के। अरबी फारसी बोली जाती है। अदालत में जो चाहे अदालत ले लो, बहस ले लो, जिरह, बयान, गवाह, मुवक्किल, वकील, ये सब विदेशी शब्द हैं, कोई भी हिंदी का शब्द नहीं। दफा, फांसी, सजा, जितनी शब्दावली आज भी कचहरी में प्रयोग होती है अदालत में, वो आज भी तुर्की, अरबी, फारसी की शब्दावली है, क्योंकि वो तो चले गए। लेकिन आज क्या वहां हिंदुस्तानी पढ़े लिखे नहीं? वकील एक से एक है, अधिवक्ता। अब वकील को अधिवक्ता शायद कोई कहा जाता हो, वकील कहते हैं लोग। अब इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी वो बहस करते हैं, जिरह करते हैं, वादी लिखते हैं, प्रतिवादी लिखते हैं, वक्त क्या कहते हैं उसको, जिरह होता, फांसी होता, सजा होता, जज होता। न्यायाधीश कोई नहीं कहता, जज कहते लोग। तो विदेशी भाषाओं के इस तरह हम पर अधिकार किए। फ्रांसीसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, और अंग्रेजी के तो हम बोलते ही हैं। कोई भी बोल रहा हो तो अंग्रेजी का उसमें एक दो शब्द हो जाते हैं। कहने का मतलब, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में हिंदी की तरह प्रयोग किए जाने लगे जाते हैं, उनको हिंदुस्तानी हिंदी का समझता है, वे सब विदेशज कहलाते हैं। तो हिंदी, यहां पर कितनी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं हम हिंदी में, पुर्तगाली के। दूसरा, तुर्की भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं, तुर्की भाषा के। तीसरा, अगर देखा जाए तो अभी हमने बताया था फारसी भी प्रयोग किया जाता है। फारसी के बहुत सारे शब्द मैं बताऊंगा कौन कौन से शब्द किस भाषा के हैं, और इसमें आपको ये थोड़ा दिमाग में सेट भी करना होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, गमला किस भाषा का शब्द है। इस तरह एक एक शब्द आता है। तो अभी हम आपको इसके कुछ शब्द लिखाएंगे भी, और प्रयास करेंगे कि आपको कुछ शब्द दे भी दें, ताकि उनको केवल आप पढ़ लें, दिमाग से गुजर जाए। फारसी हो गया,
और अरबी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी के तो प्रयोग किए ही जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द। और जापानी भाषा भी, जापानी के हालांकि ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। डच भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह हिंदी में बहुत भाषाओं के प्रयोग, शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और जितनी भाषाओं के शब्द हिंदी के अलावा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सब शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो हम पुर्तगाली भाषा की बात करेंगे। पुर्तगाली भाषाओं के कितने शब्द जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो पुर्तगाली भाषाओं के कुछ शब्द आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इनको देखिए जरा। ये देखिए पुर्तगाली भाषा के विदेशी शब्द हैं, इनको जरा पढ़ लें आप एक बार। लिखा है गमला, बाल्टी, स्क्रीन पर देखें। अब बाल्टी शब्द सभी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। लबादा, अचार, अचार खाते हैं ना, तो अचार हिंदी का नहीं है, पुर्तगाली है। क्रिस्तान, अलमारी, मेज, काजू, ये काजू कई बार पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आल्पीन, मस्तूल, कमरा, अनन्नास। इस पे ना जाइए कि मस्तूल क्या होता है, आप शब्द प्रयोग करते हैं, अपने यहां नहीं प्रयोग किया जाता होगा, बाहर कहीं प्रयोग किया जाता है। अनन्नास, बुताम, कनस्तर, अलकतरा, फरमा, कमीज, मापतौल, पिस्तौल, स्त्री। स्त्री, स्त्री से याद आया, ये स्त्री नहीं है, स्त्री है प्रेस करने वाली। पेरू, पादरी, इस्पात, नीलम, परात, आया, फ्रांसीसी, नीलाम, तंबाकू, बिस्कुट, तौलिया, फीता, किरानी, गोभी, चाबी और गोदाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे पुर्तगाली भाषा के, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। और अगली भाषा का शब्द जो है तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं। तुर्की भाषा के शब्द, ये विदेशी शब्द जो तुर्की भाषा के हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लें, हम भी पढ़ देते हैं। तमगा लिखा है, कज्जाक, बहादुर, जाजिम। जाजिम जानते हो? जाजिम बिछाई जाती है, लंबी चौड़ी होती है खूब, बहुत सारे लोग होते हैं, तो जाजिम बिछाया जाता है। काबू, काबू यानी कंट्रोल। लाश, लाश के वास्ते, लाश भी एक तुर्की भाषा का शब्द है। चमचम, चकमक, कालीन और शब्द है। हाँ, ये लफंगा, ये सब तुर्की भाषा के, ये शब्द जो आप देख रहे हो ये भी तुर्की भाषा के हैं। लफंगा, चुगुल, उर्दू, इनको पढ़ ले केवल, उर्दू, सुराग, चमचा, उज्बक, सौगात, चेचक, आका, गलीचा, चिक, आगा, बावर्ची, खाना बनाने वाला। कुर्की, कुर्की घर की कुर्की की जाती है। तोप, मुचलका, कुली, तलाश, इसमें लाश भी है तलाश भी है तुर्की भाषा में। हाँ, लाश भी है तलाश भी है। बेगम, बेगम किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। कैंची, मुगल, बीबी, खंजर, काबू, बारूद, दारोगा, चम्मच और तलाश। तलाश दो बार आ गया है, कोई बात नहीं। तो लाश तुर्की, तलाश तुर्की, बेगम तुर्की, बीबी तुर्की। इस तरह आपको कुछ शब्द, भाई ये जितने मैंने लिखाए हैं ना, ये आप देख रहे हो, इसमें इनको केवल यही एक तरीका है कि एक बार पढ़ लो, याद वाद नहीं रहेगा। जैसे लाश तुर्की, तलाश तुर्की याद हो गया, बेगम तुर्की, बीबी तुर्की। इस तरह से आप थोड़ा काजू, काजू अभी आपको लिखाया था, काजू किस भाषा का शब्द है? काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अनानास पुर्तगाली है। तो इस तरह के आपको ध्यान देना है। तो पुर्तगाली मैंने लिखा दिया, देख लिया आपने, तुर्की हो गया। अब हम चाहेंगे
कुछ फारसी भाषा के शब्द, बहुत ज्यादा फारसी भाषा के बहुत शब्द प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा के कुछ शब्द देख लिया जाए। ये देखिए, ये फारसी भाषा के शब्द आ गए, इनको भी आप एक बार पढ़ लें, हम भी पढ़ते साथ में। मोजा, ये मोजा वही है जो जूता के ऊपर पहना जाता है, ऊपर नहीं, हाँ ऊपर अंदर जहां पहनते हो। मोजा, आराम, आवाज, गुम, बाग, अदा, आफत, गल्ला, दुकान, आतिशबाजी, खुद, गोला, दाग, आबरू। आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं है, आराम से भी स्क्रीन पे रुका रहेगा। खामोश, गवाह, चापलूस, आबदार, खाल, गिरफ्तार, चालाक, अफसोस, कूचा, गरम, चश्मा, कबूतर। ये सब इतने हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसमें टाइम ना वेस्ट करके, चूंकि है भी आपके सामने, हम दिए भी देते हैं, तो इतने ये हो गए। अब हम चाहेंगे कुछ अरबी हो गया, तुर्की हो गया, फ्रांसीसी पुर्तगाली हो गया, अरबी नहीं हुआ, अभी फारसी हुआ, अरबी भाषा कुछ शब्द दिए जाए, अरबी भाषा के शब्द। ये अरबी भाषा के शब्द है, इनको आप देख लीजिएगा। अदालत, इल्जाज, कसरत, तमाशा, ये सब पूरे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा। और फिर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है अंग्रेजी भाषा के शब्द। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द जो आपके सामने आ गए, इनको आप देख लीजिएगा। ऑर्डर, जेलर, पतलून, पतलून जानते हो, पैंट को कहते हैं, पैंटालून होता है, पतलून शब्द यूज करते हैं। रेल, अपील, जंपर, ये जितने शब्द हैं सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हो पाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट हमने लिखा दिया। तो हम चाहेंगे कि इनको आप पढ़ लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज भी हो गया है, कुछ शब्द हमने दिया भी था आपको, और विदेशज भी हो गया। मेन जो है रचना के आधार पर यही 4 प्रकार होते हैं। ये जो संकर शब्द हमने लिखाया है आपको, संकर, संकर, एक संकर ये होता है, एक शंकर होता है, शंकर भगवान वाला, ये संकर। इस संकर माने होता है मिलावट। संकर का अर्थ होता है मिलावट, यानी कि जो 4 प्रकार आपने देखा है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन्हीं में से कोई 2 शब्द मिलकर, कोई 2 शब्द मिलकर, लेकिन एक ही वैरायटी के नहीं कि तत्सम तत्सम मिल जाए केवल, नहीं, तत्सम देशज मिल जाए, विदेशज तद्भव मिल जाए, अरबी फारसी मिल जाए, तुर्की अरबी मिल जाए, हिंदी फारसी मिल जाए, संस्कृत उर्दू मिल जाए, मतलब कोई भी 2 भाषाओं के शब्द मिलकर जब कोई शब्द हम बना लेते हैं और वो प्रचलन में आ जाता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर प्रजाति आपने सुना होगा, धान गेहूं में होता है, जिसको अंग्रेजी में हाइब्रिड शायद कहते हैं। संकर मतलब होता है कि एक कोई पेड़ है, मान लिया गुलाब का है, लाल गुलाब का पेड़ है, और उसमें आप काट करके काले लाल गुलाब में सफेद गुलाब की डंडी को जोड़ दो, प्लास्टर से बांध दो टेप से, और वहां से जब प्रजनन करके वो आगे निकल जाए तो जो प्रजाति होगी वो संकर प्रजाति होगी। यानी उसमें 2 अलग अलग वैरायटी के तत्व होते हैं, समझ रहे ना। अरे सिंपल में समझ लो, एक कोई भी दूसरे कास्ट का लड़का किसी दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर ले और उसके बाद जिस बच्चे का जन्म होगा वो संकर प्रजाति का होगा, उसे संकर प्रजाति कहेंगे। तो संकर इसमें है कि 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब कोई शब्द बनाते हैं तो उन्हें संकर प्रजाति कहते हैं। इसको लिख लो जरा, संकर की परिभाषा लिख लो। संकर की परिभाषा, ये गौरा के हस्बैंड नहीं, ये वाला संकर लिखो। संकर का अर्थ होता है, संकर का अर्थ होता है मिश्रित। संकर का अर्थ क्या होता है? मिश्रित,
लिखो इसमें ऐसे शब्द जो किन्हीं दो अलग अलग भाषाओं के योग से निर्मित होते हैं, किन्हीं दो अलग अलग भाषाओं के योग से निर्मित होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब कैसे बनते हैं? जैसे एक शब्द आप जानते हो पुलिस। पुलिस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। पुलिस अंग्रेजी का है, पुलिस, पॉलिस, POLIC। और एक शब्द है चौकी। चौकी हिंदी का शब्द है। चौकी, चौका हिंदी में होता है ना। तो अगर दोनों जोड़ के आपने देखा होगा एक शब्द बना हुआ पुलिस चौकी। ये नहीं कोई कहता पुलिस का स्थान, पुलिस कुछ नहीं, अंग्रेजी भाई होता तो पुलिस अंग्रेजी है तो वो भी अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन चौकी हिंदी का है। और ये इतना ज्यादा प्रचलन में है कि जहां पर आपने देखा होगा पुलिस चौकी ही लिखा रहता है। तो पुलिस चौकी कैसा शब्द होगा? संकर शब्द होगा, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का और हिंदी का शब्द जुड़ा है। इसी तरह टिकट, टिकट, टिकट नाम सुना होगा, अंग्रेजी शब्द है। इसमें अगर, और ये किसका शब्द है? घर। देखा जाए तो घर हिंदी का शब्द है ना, दोनों जोड़ के आप प्रयोग करते हैं क्या? टिकट घर। समझ रहे ना? तो टिकट घर जो है वो कैसा शब्द कहलाएगा? ना हिंदी का ना अंग्रेजी का, बल्कि कहलाएगा क्या? संकर शब्द। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, कुछ शब्द हम आपको दिए देते हैं। पुलिस चौकी हो गया। सिनेमा घर, सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। पिक्चर हॉल अलग बात है, सिनेमा घर लोग लिखते हैं तो सिनेमा घर संकर शब्द होगा। सिनेमा घर हो गया। डाक घर, डाक भी अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का, डाक घर हो गया। डबल रोटी, डबल का मतलब दोगुना होता है कि नहीं? डबल और रोटी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? डबल रोटी। चाय ले आओ खा लो। तो डबल रोटी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। डबल जो है अंग्रेजी का शब्द है और रोटी जो है हिंदी का शब्द है। भाई डबल ब्रेड होता चल जाता, डबल ब्रेड, डबल ब्रेड होता तो अंग्रेजी चलता, लेकिन डबल रोटी कहा जाता है, तो ये संकर शब्द है। कपड़ा मिल, कपड़ा मिल देखा जाए तो कपड़ा हिंदी का और मिल अंग्रेजी का है, तो हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना है कपड़ा मिल। इसी तरह लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का है, तो लाठी चार्ज मतलब ये संकर शब्द होगा। तो आपने देखा हिंदी के और अंग्रेजी के योग से बने हैं कुछ शब्द। इसी तरह अंग्रेजी और अरबी के योग से भी बना होता है, जैसे सिनेमा शौकीन। सिनेमा, सिनेमा किसका शब्द है? अंग्रेजी का। और शौकीन शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी और अरबी से भी शब्द बना सिनेमा शौकीन। सिविल, सिविल शब्द सुना है? सिविल नाफरनामी, ये शब्द है। ये नाफरनामी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, सिविल अंग्रेजी का शब्द है। तो इसी तरह अगर एक शब्द है छापा खाना, छापा खाना कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। इसमें दो शब्द मिले हैं, एक छापा एक खाना। तो छापा तो हिंदी का शब्द है, लेकिन खाना जो है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। तो छापा और खाना जो शब्द है, ये शब्द सब जितने हम बोल रहे हैं इनको लिख जरूर लीजिएगा। छापा खाना हिंदी और फारसी से बना है। इसी तरह पंचायतनामा हिंदी और फारसी। जेब कतरा, जेब कतरा देखा जाए, जेब जो है वो हिंदी का है और कतरा जो है फारसी भाषा का शब्द है। कतरा हिंदी, सॉरी कतरा हिंदी का, जेब हिंदी, जेब फारसी का है। इस तरह दोनों मिला के हो गया। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। अब अगर शब्द हम कुछ बोल दें उनको आप लिख लें, काम बन जाएगा। बोर्ड पे ना लिख के हम बोल देते हैं। लिखिए, गोताखोर, गोताखोर, गोताखोर। आप सुनिए केवल इसको, गोताखोर डैश करके लिख लो। अरबी फारसी। तहसीलदार अरबी फारसी। अक्लमंद अरबी फारसी।
हम बोल इसलिए रहे कि मान लिया आप स्क्रीन वाला ना देखते हो ना लिखते हो तो अब तो लिखना पड़ेगा ना, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं। उसके बाद कलम चोर, अरबी हिंदी, अरबी हिंदी, किताब, किताब घर, किताब घर जो है किताब अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी का है। आम चुनाव, अरबी और हिंदी, मालगाड़ी, अरबी हिंदी, हवा चक्की, अरबी और हिंदी का शब्द है ये। अजायब घर बहुत इंपॉर्टेंट है, अजायब घर बहुत पूछा जाता है, तो अजायब घर जो है अरबी और हिंदी का है, अजायब अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी का घर है। उसके बाद अगला शब्द लिखो विज्ञापन बाजी, विज्ञापन बाजी में विज्ञापन जो है संस्कृत भाषा का शब्द तत्सम है और बाजी शब्द जो है वो विज्ञापन फारसी भाषा का शब्द है, तो विज्ञापन बाजी में संस्कृत और फारसी। छायादार, छाया जो है इसमें संस्कृत भाषा का शब्द है और दार जो है जितने भी दार हैं सब दार फारसी भाषा का प्रत्यय है। उसके बाद अगला है रात्रि उड़ान, रात्रि कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द तत्सम है और उड़ान जो है वो उड़ान हिंदी का है, उड़ान हिंदी का है, तो संस्कृत और हिंदी इसके आगे लिख लो। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द थे अलग अलग भाषाओं के, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम लिख देते हैं, ये दो दो भाषाओं में आपको मिलते हैं। जैसे एक शब्द है आदमी, इनको जरूर देख लीजिएगा। आदमी, आदमी जो शब्द है वो आपको अरबी और फारसी दोनों में मिलता है। आदमी है, बाग है, बाग, अदा, दवा, आदमी, बाग, अदा, दवा, दुकान, तनख्वाह, ये जो है तनख्वाह हो गया। और चाकू, इंपॉर्टेंट शब्द, चाकू जो है ये शब्द जितने हैं चाकू, ये आपको अरबी और फारसी दोनों में मिलते हैं, अरबी और फारसी दोनों में मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वहां आएगा तो लगाएंगे क्या, जब दोनों में मिलते हैं वो खुद जानते हैं तो या तो अरबी ऑप्शन देंगे या तो फिर फारसी देंगे। तो आदमी, बाग, अदा, दवा, दुकान, तनख्वाह, चाकू, ये सब शब्द जो है ये अरबी और फारसी दोनों में मिलते हैं। उसके बाद एक शब्द है साया, ये साया आप चार्ट में देखेंगे तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द आपको मिलेगा, लेकिन ये पुर्तगाली दोनों मिलता है, तो साया शब्द फ्रांसीसी भी होता है पुर्तगाली भी होता है। इसी तरह खानसामा एक शब्द सुना होगा, खानसामा जानते हो किसको कहते हैं, खानसामा बावर्ची जिसको आप बोलते हो जो खाना बनाता है, तो खानसामा जो शब्द है वो तुर्की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, तुर्की का भी है और फारसी का भी है। तो खानसामा जो है तुर्की फारसी दोनों भाषाओं का शब्द है। इसी की तरह एक शब्द बहुत पूछा जाता है रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ऐसे पूछ लेता है केवल, तो याद रखिएगा रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द थे, हमने आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों में भी लाके छोड़ दिए हैं। तो रचना के आधार पर जितने प्रकार थे वो हमने बता दिए हैं। अब बाकी और आधार जो होगा वो अगले वीडियो में आपको देंगे। उम्मीद करेंगे जो शब्दों का चार्ट मैंने दिया है आपको, इनको आप एक दो बार पढ़ जरूर लेंगे ताकि आपका सवाल हो जाए, क्योंकि ये सवाल जब वहां आता है ना तो अगर पढ़ा नहीं है, जैसे आपको मैंने बता दिया लाश और दो शब्द बताए थे, अभी दूसरा शब्द क्या बताए थे, लाश के साथ और एक शब्द बताया था तुर्की भाषा में, देखो अभी भूल गए। अभी मैंने दो शब्द बेगम, बीबी
लास, एक और बताए थे, देखिएगा तुर्की भाषा शब्द है। तो इस तरह आपको जब शब्द कई बार पढ़ लोगे ना तो माइंड में सेट होगा, अन्यथा सेट नहीं होता है ये। वहां पर भी लास्ट में जब पेपर में आता है तो आप क्या करते हो, छोड़ते नहीं हो वहां, क्योंकि आपको ये लगता है तो पढ़ा है हमने, आपको लगता है कि हम पढ़े तो हैं तो पेपर छोड़ते नहीं हो, लेकिन जल्दी में आप फिर तुक्का लगाते हो और तुक्का लगाने में फिर कभी सवाल सही नहीं होता। तो हमने आपको बताया था लाश और एक शब्द और बताया था, ढूंढिएगा भाई, तुर्की भाषा में अभी अभी बात हुई थी। लाश के साथ क्या शब्द था, मिला? बैक जाओ, वीडियो में पीछे जाओ और तुरंत देखो। और इसमें हम यहीं पर आपको रोकते हैं, अगले वीडियो में हम दूसरे आधार पर बात करेंगे और शब्द लगभग खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप इस चैनल पे हमारे आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। और हम पूरी हिंदी आपको एग्ज़ाम तक, दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं कुछ, तब तक हम पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट कर देंगे। बस केवल थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए।